ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कोई भी कर सकता है, यानी कि हमारी जो महिला किसान बहनें हैं वो भी मधुमक्खी पालन को आसानी से कर सकती हैं। जो हमारे युवा खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वे भी मधुमक्खी पालन से शुरुआत कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने करना है मधुमक्खी पालन और कैसे आप इसमें सफलता हासिल करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। मधुमक्खी पालन देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी विनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं, तो फसलों में परागन बढ़ता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। छोटे और सीमांत किसान बहुत कम खर्चे पर इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और मधुमक्खियों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण लेकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। और मैं एक मधुमक्खी पालक हूँ। उससे पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, पर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के बाद, लैंडलेस होने के बाद भी मैंने मधुमक्खी का काम शुरू किया है और जो बहुत ही बढ़िया काम है। अब उससे मेरी इनकम में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी हमने अपने जो शहद की है वो पैकिंग करके मार्केट में उतार दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है। मैं बाकी किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास लैंड नहीं है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ के अपना जो है मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ हनी का ही नहीं, इसमें हम बी वैक्स और बी पोलन और प्रपोलिस बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में ला सकते हैं और अपने साथ साथ इनकम के साथ साथ अपने देशवासियों की सेहत का भी हम लोग ख्याल रख सकते हैं। हमने कई बार सुना है कि मधुमक्खी पालन भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है लुधियाना के युवा मधुमक्खी पालक कुलवीर सिंह। कुलवीर पहले नौकरी पेशा थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन लेने के बाद कुलवीर ने मधुमक्खी पालन शुरू किया और आज इनका उत्पाद आसानी से बिक रहा है, क्योंकि शहद एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग कभी कम नहीं होती। कुलवीर बताते हैं कि कोविड के दौरान भी इसकी मांग में कोई कमी नहीं आई, बल्कि और इजाफा देखा गया। इसके अलावा मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसानों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। हर किसान या युवा इससे जुड़कर अपना सुनहरा भविष्य बना सकता है। जो भी किसान छोटे फार्मर हैं या बिना जमीन के फार्मर हैं, उनको मधुमक्खी पालन का काम जो है बहुत जल्द शुरू कर देना चाहिए। इसकी डिमांड भी बहुत है, क्योंकि मार्केट में अपने जो पंजाब में हैं, पंजाब में मधुमक्खी पालक बहुत ज़्यादा हैं और उनका काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। इसका ये भी नहीं है कि अगर ज़्यादा किसान हो जाएंगे इनकम कम नहीं होती, और मार्केट की जो नीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा शहद की बढ़ती जा रही है और किसानों को आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज से पहले मेरी 5-10 हज़ार रुपया महीने की इनकम थी, पर अभी मेरे पास समथिंग 200 के करीब 20 कॉलोनीज जो हैं वो रन कर रही हैं और मेरी इनकम हर साल की लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक की हो गई है। पिछले जो अभी हमने देखा कि कोरोना काल आया था, कोरोना में भी हमारे जो शहद की डिमांड है वो उतनी बनी रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा, किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है मधुमक्खी पालन का काम जल्द से जल्द शुरू करें। कुलवीर का कहना है कि अच्छी गुणवत्ता का शहद लेने के लिए ग्राहक सीधे किसानों से संपर्क करे। वहीं किसान फसल उत्पादन के साथ भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इससे फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। मैं अपने देशवासियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने हनी शहद कोई भी खरीदना है तो डायरेक्ट फार्मर से खरीदिए। उसका आपको फ़ायदा होगा कि एक तो आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, फ्रेश प्योर हनी मिल जाएगा और अपने देश के जो फार्मर की है उसकी भी सपोर्ट हो सकती है जी। कुलवीर मानते हैं कि देश के युवा आत्मनिर्भर होने के लिए मधुमक्खी पालन जैसा सस्ता और सरल विकल्प चुन सकते हैं, जबकि इसमें मुनाफा कई गुना है। इस तरह कह सकते हैं कि भूमिहीन किसान इसे अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही अपना और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी फार्मर है
जिसके पास इनकम कम हो रही है वो अपने खेतों में भी मधुमक्खी के कुछ कॉलोनी से रख सकता है, जिससे बी पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अपना ये फसल जो है, फसल की क्रॉप बहुत अच्छी हो जाती है, ये पॉलिनेशन का भी काम करती है साथ में। तो किसान, जो भी किसान अगर फार्मर जिसके पास ज़मीन है, अगर नहीं भी है तो वो दोनों ये काम कर सकते हैं। जिनके पास तो ज़मीन है वो अपनी फसल में मधुमक्खियों के डिब्बे रख सकते हैं, उनकी पॉलिनेशन से उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी आपने मधुमक्खी पालन के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की है, दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बने हैं। अन्नदाता यानी किसान हर लम्हा खेती में कुछ नया करने की चाहत लिए मिट्टी में बीज बोता है और प्रयास करता है कि हमारे देश में उत्पादन में कोई कमी ना आ सके। इसके बाद भी जो कमियां रह जाती हैं, उनको पाटने के लिए आधुनिक तकनीकों से साझा कर लेता है। ऐसे ही आज के कामयाब किसान लुधियाना के कुलवंत सिंह, इन्होंने अपने खेत में पराली का बेहतर इस्तेमाल कर बाकी किसानों के सामने मिसाल कायम की है। ये उन गिने चुने किसानों में शामिल होते हैं जो पराली को आग के हवाले नहीं करते, बल्कि पराली को खेत की मिट्टी में जोतकर बेहतर उत्पादन ले रहे हैं। ये करीब 25 साल से खेती कर रहे हैं। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद कुलवंत अपने पिता के साथ मिलकर खेती का काम करने लगे। कृषि में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने कुछ हटकर करने की राह दिखाई, लेकिन इस राह को कहां से शुरू किया जाए और कहां तक पहुंचाया जाए, इस कश्मकश को शांत करने कुलवंत सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र का मार्गदर्शन लिया। यहाँ से कुलवंत को नई नई तकनीकों की जानकारी मिली, साथ ही मिला पराली प्रबंधन का तरीका। मैं पिछले 25 साल से खेती बाड़ी कर रहा हूँ। एजुकेशन की मेरी बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन तक की है और उसके बाद अपने पिता के साथ लगातार खेती में लग गया करने। और खेती के बाद मेरी आना जाना इधर केबी के समराला में हो गया जी। इधर आने से मुझे खेती की नई नई बातें पता चलने लगी, नई वैरायटी का पता चला, जिससे मेरी खेती करने का तरीका ही बदल गया। पहले तो हम जो 5 साल पहले तक आज से जो धान की पराली थी उसको सटरा को बर्निंग कर देते थे जी, और अब पिछले 5 साल से हम हैप्पी सीडर से के बीज दिए हैं। जानकारी लेने के बाद पिछले 5 सालों से कुलवंत अपने खेतों में धान की पराली को हैप्पी सीडर की सहायता से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुलवंत सिंह अपने खेतों में कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। जहाँ तक खाद की, रासायनिक खादों की बरतों करने की बात है, वो हम बहुत कम करते हैं। बिकॉज जो पशुओं का गोबर है वो सारा हमारे फार्म का इधर ही आता है, और जो फसलों के अवशेष हैं
वो हम जलाने के बजाय जो खेतों में मिट्टी में मिलाते हैं, उससे मिट्टी की जो ताकत है बहुत बढ़ गई है। अभी हम जो स्प्रे की बात है जी, वो भी बहुत कम करते हैं। स्प्रे करते भी हैं तो लस्सी में नीम के पत्ते हैं जो, वो मिला के उसकी स्प्रे करते हैं। वैसे भी हमारे फार्म में शायद कीड़ा कम ही लगते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक खेती करने की वजह से हमें इसका बहुत लाभ मिला है जी। रासायनिक खाद कम इस्तेमाल करना पड़े, इसके लिए कुलवंत गाय के गोबर और फसल अवशेषों का उपयोग करते हैं। वे बताते हैं कि पराली को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी बढ़ जाती है। वो पारंपरिक खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती भी करते हैं। इसके अलावा कुलवंत सिंह पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन से मिलने वाले दूध को कुलवंत सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि दूध से बने उत्पाद से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। पराली जलाना अंतिम विकल्प नहीं है, इसके लिए किसान को नई तकनीकों को समझना और अपनाना होगा। विशेषज्ञ नित नए प्रयास में हैं कि पराली को जलाने की घटनाएं शून्य हो और पराली का उपयोग कर किसान मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि जब मिट्टी स्वस्थ होगी तभी भरपूर पैदावार मिलेगी। जो पशुओं का हमारे दूध होता है जी, वो दूध हम सीधे डेयरी में नहीं बेचते हैं। दूध के प्रोडक्ट बना के पनीर, मक्खन, घी, दही बना के मार्केट में नहीं, बल्कि अपने आस पड़ोस जो घर है, मार्केट है वहाँ नेड़े हमारे, वहाँ पहुँचाते हैं जी। तो उसके जो बेनिफिट होता है उसमें, वो डेयरी में दूध बेचने से कहीं ज़्यादा होता है। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हिम्मत, मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर, महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से दोगुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। देखें डीडी किसान पर ग्रामीण शोधशालाएं 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से, या यूं कहें सदा से, विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है।
मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। वाह सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है, जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें, प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से 2 गुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। देखें डीडी किसान पर ग्रामीण शोधशालाएं 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। दाल के साथ गर्मा गर्म बाफले, अरबी के पत्तों की चटपटी सब्जी, दही बड़े के साथ मजेदार पापड़, पोहा, नमकीन सेव और टिक्कड़ हैं लाजवाब। मुंह में आ जाएगा पानी जब आप चखेंगे मध्य प्रदेश के पारंपरिक भोजन का स्वाद। देखिए हमारी पाकशाला इस शनिवार दोपहर 12 बजे दूरदर्शन किसान पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। दाल के साथ गर्मा गर्म बाफले, अरबी के पत्तों की चटपटी सब्जी, दही बड़े के साथ मजेदार पापड़, पोहा, नमकीन सेव और टिक्कड़ हैं लाजवाब। मुंह में आ जाएगा पानी जब आप चखेंगे मध्य प्रदेश के पारंपरिक भोजन का स्वाद। देखिए हमारी पाकशाला इस शनिवार दोपहर 12 बजे दूरदर्शन किसान पर। सांप पे हमला मगर किया किसने? पता नहीं चाची। तुम्हारी मम्मी तुम पे कैसे हुक्म चलाती है अजय? ये है सोलर वाटर पंप।
इससे बहुत सारे फायदे हैं। सरकार का लक्ष्य है हर राज्य में कृषि के लिए सब्सिडी के आधार पर सोलर पंप प्रदान करना। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखा ही क्या है? मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।